हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और ये जो डैश डैश करके स्ट्रक्चर है ना, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। फिर आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आरएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी हम लोग एक चीज़ देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए में क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? एडिनाइन, हाँ, थायमिन, यूरास, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चार होते हैं। हाँ, लेकिन आरएनए में ये जो थायमिन है, ठीक है, ये थायमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है यूरासिल से। तो यहाँ पे क्या होगा? AUGC। अभी इनका बॉन्डिंग्स को देख लेते हैं कैसे बॉन्ड करते हैं। ठीक है, एक मिनट। देखिए, एडिनाइन हमेशा बाइंड करता है थायमिन से, कॉम्प्लीमेंट्री है तो थायमिन, यहाँ दो बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से। देखिए, एडिनाइन और थायमिन के बीच में जो बॉन्ड्स है, दो बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, डबल पेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ पे तीन बॉन्ड्स होते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए तो किसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एडिनाइन या थायमिन का, या फिर ग्वानिन या साइटोसिन का, तो हमेशा याद रखिएगा कि ग्वानिन और साइटोसिन का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि एडिनाइन, अभी यहाँ पे थायमिन तो रहा नहीं, तो क्या होगा? एडिनाइन बाइंड करेगा यूरासिल से, ग्वानिन बाइंड करेगा साइटोसिन से। ठीक है, तो एक डिफरेंस हो गया। ये जो है आपका मेजर दो डिफरेंस है। फिर आता है आपको, क्या डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इन जो ये डीएनए हो गया, दो दो स्ट्रैंड हो गए, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अभी इन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर आप ब्रेक कर दीजिए, हाँ, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड जेल बिल्कुल बन सकते हैं। एक मिनट, सिंगल स्टैंडर्ड बन सकते हैं डीएनए भी। अब इनको क्या कहते हैं हम लोग? सिंगल स्टैंडर्ड एसएस डीएनए। ठीक है, फिर यहाँ पे आरएनए का टाइप्स क्या क्या होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं आरएनए। एक होता है आरआरएनए, फिर इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, फिर होता है टीआरएनए, ये होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए, और सबसे इम्पोर्टेंट एमआरएनए, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये होंगे। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट्स के ऊपर। आपको एक दूसरा चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, आपको इससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, पर सेंट्रल डोगमा से रिलेटेड है। अगर किसी को सेंट्रल डोगमा क्या होता है पता नहीं होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको जो आरएनए और डीएनए के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, हम लोग का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, हम लोग का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। फिर इससे बनता है एमआरएनए, जो सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और इससे बनता है प्रोटीन। प्रोटीन पहले लीनियर स्ट्रक्चर में बनता है, उसके बाद तो फर्दर फोल्डिंग्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो इस टाइप से बनता है। इसी के बीच में आपका टीआरएनए का भी फंक्शन है, राइबोसोम का भी फंक्शन है। जब हम सेंट्रल डॉग्मा अच्छे से डीप पे पढ़ेंगे तब हम लोग से बात करेंगे। ठीक है, और एक डिफरेंस आप देख लीजिए यहाँ पे आरएनए और डीएनए में। जो डीएनए होता है ना, वो मेनली आपका सेलुलर लाइफ में पाया जाता है। जितना भी सेलुलर लाइफ है, हाँ, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, कुछ किसी भी नेचर के, उनका उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, हाँ, सेलुलर लाइफ में। लेकिन आरएनए जो होता है पाया जाता है वायरस में। वायरस में भी डीएनए वायरस भी है, आरएनए वायरस भी है, लेकिन बहुत सारे वायरसेस में ये जो होता है ये पाया जाता है आरएनए। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है, आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं नोट्स के ऊपर। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला था आपको, डीएनए का फुल फॉर्म दिया हुआ है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का दिया हुआ है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप जब नोट्स लिखे ना, तो आप ऐसे डायरेक्ट मत लिखे, यहाँ लिखे एक और कॉलम बना दे बेसिस बोल के। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका, ये हो गया फुल फॉर्म, हो गया आपका फुल फॉर्म हो गया। हाँ, फिर हो गया यहाँ पे हो गया न्यूक्लियोटाइड्स लिखिए। फिर आपका हो गया यहाँ ये लेंथ हो गया। फिर ये होगा पेयरिंग। फिर आपका हो गया ये डबल स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इस पर स्ट्रैंड लिख दीजिए। फिर यहाँ पे हो गया फॉर्म, ये जो ये बी फॉर्म प्रीफर करता है ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे है तो मैं लिख देता हूँ फॉर्म। हाँ, फिर यहाँ पे
यहाँ पे लिखिएगा यूवी ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे यूवी ससेप्टिबिलिटी, और यहाँ पे लिखिएगा एप्लीकेशन, हाँ, या फिर फंक्शन, एप्लीकेशन नहीं होगा, फंक्शन होगा, हाँ। तो इस टाइप से आप लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। लाइफ साइंस में मार्क्स स्कोर करना बहुत टफ होता है। प्रोफेसर या फिर जो भी है आपका टीचर है उनको आप खुश नहीं कर पाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये छोटे छोटे चीज़ें होते हैं ना, आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोल देता हूँ। हाँ, ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और जितना भी बाकी बच गए पॉइंट इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं आपको मन हो तो इतना ही है, आपको ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। आपको ये बैचलर्स लेवल के लिए है, हाँ, मास्टर्स भी लिख सकते हैं, कुछ और ऐड करने से ठीक होता है, लेकिन बैचलर्स लेवल के लिए तो मोर देन इनफ है, तो इतना लिख लीजिए। और हाँ, सके तो इस टाइप का ना स्ट्रक्चर भी बना दीजिए, ठीक है। अब आपके प्रोफेसर के ऊपर है, किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, बना दीजिए, बना देने में क्या जाता है। इस टाइप से बना दीजिए, हाँ, ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये पेयरिंग इस टाइप से ना बना के दिखा दीजिए, तो एक एडिशनल एडवांटेज मिलेगा आपको। तो इतना ही है आज का वीडियो के लिए, थैंक यू।